खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में चुनावी उत्सव के आगे कोरोना हार गया है। फिलहाल जो मतदान हुआ है 29 अप्रैल को, उसको देखकर तो यही लग रहा है क्योंकि सीतापुर में बम्पर मतदान हुआ है। भीषण गर्मी के बीच और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों ने बढ़ चढ़कर जिस तरीके से मतदान किया है, उससे लग रहा है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोरोना का खौफ नहीं है लोगों में। अगर होता तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार नहीं करते और जिन पर जिम्मेदारी दी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। फिलहाल जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उनमें जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, यानी आई इंडिया आपको सबसे पहले जानकारी देने जा रहा है। सीतापुर में 76.75% मतदान हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में मतदाता घरों से निकल करके मतदान करने पहुंचे, और वो भी अगर जहां पर मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां न होती तो ये मतदान प्रतिशत 90% तक जा सकता था। बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे। इसको लेकर जगह जगह बवाल भी हुआ। इसके बावजूद 76.75% मतदान होना अपने आप में ये बता रहा है कि चुनावी उत्सव के आगे कोरोना हारा हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि सीतापुर में जो मतदाताओं की जो संख्या थी वो 30,68,709, और इसके मुकाबले जो मत पड़े हैं वो 23,55,752। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल यानी 29 अप्रैल को घरों से निकल करके लोग और घंटों लाइन में लग करके पूरा दिन भीषण गर्मी में रह करके लोगों ने मतदान किया है गांव की सरकार बनाने के लिए। सरकार चुनाव कराने के पक्ष में थी। आयोग को इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि चुनाव को लेकर कितनों की जानें जा सकती हैं। यही कारण रहा कि 3 ARO और 1 प्रधानाध्यापिका कोरोना की भेंट चढ़ गईं। इतना ही नहीं, प्रधान पद के 9 प्रत्याशी ऐसे रहे जो नामांकन से लेकर और मतदान के बीच में ही कोरोना के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन चुनावी उत्सव जारी रहा। कितने लोग, कितने मतदान कार्मिक, कितने सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुए हैं जिनकी कोई जानकारी भी नहीं है लोगों को। हर व्यक्ति डरा हुआ है, बावजूद इसके चुनावी उत्सव कराया गया। चलिए फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि सीतापुर में 19 विकास खंड हैं। अगर हम बात करें तो एलिया में जहां पर 1,51,986 मतदाताओं की संख्या थी और कुल मतदान जो हुआ है 1,13,166, यहाँ पर 74.45% मतदान हुआ है। इसी तरह बेहटा की अगर बात करें तो यहाँ 1,64,559 मतदाता थे
और जो मतदान हुआ है वो 1,41,148 यानी 85.82% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसी तरह अगर बिस्वा की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पर 2,12,994 मतदाता थे और 1,85,540 मतदाताओं ने मत दिया। इस तरह से यहाँ पर 86.64% मतदान हुआ है। गोंदला मऊ ब्लॉक जहाँ है उसकी अगर हम बात करें तो 1,69,085 मतदाता यहाँ थे और 1,23,659 मतदाताओं ने यहाँ मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरीके से 73.80% मतदान हुआ यहाँ पर। हरगांव ब्लॉक में 1,67,573 मतदाता हैं और यहाँ पर 1,32,063 मतदाताओं ने मत दिया। 78.80% यहाँ मतदान हुआ कुल। और कसमंडा की अगर बात करें तो 1,56,755 मतदाता हैं और 1,21,564 मतदाताओं ने यहाँ पर मत दिया। और हम यहाँ अगर बात करें तो कसमंडा की तो यहाँ पर 77.55% मतदान हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें खैराबाद ब्लॉक है, यहाँ पर 1,74,003 मतदाता हैं कुल और मतदान जो हुआ है 1,19,746 लोगों ने मत दिया। 68.81% यहाँ मतदान हुआ। अब हम बात करेंगे लहरपुर की, यहाँ पर 1,29,696 मतदाता हैं जिनके मुकाबले 1,70,013 लोगों ने मत दिया और ये हुआ 82.51% यहाँ पर मतदान। मछेटा ब्लॉक में अगर बात करें तो यहाँ पर 1,54,000 और 392 मतदाता हैं और यहाँ पर 1,17,491 लोगों ने मत प्रयोग किया है और 76.9% मतदान यहाँ पर कुल हुआ। लहरपुर की अगर हम बात करें तो लहरपुर में 1,29,696 जो हम पहले बता चुके हैं, इनमें 1,17,491 मताधिकार यानी मत का प्रयोग हुआ है और 76.9% मतदान रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मछरेटा की। 1,54,392 कुल मतदाता हैं और 1,17,491 मत दिए हैं और यहाँ पर 76.9% मतदान हुआ। इसी तरीके से हम बात करेंगे महोली ब्लॉक की। 1,34,983 मतदाता हैं, लेकिन जो मत दिए हैं वो है 1,66,010 मत हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा कुल मतदान प्रतिशत अगर बात करें 78.98% मतदान यहाँ हुआ। महोली में हमने आपको बताया। अब महमूदाबाद की बात करते हैं। 1,24,987 यहाँ मतदाता हैं कुल और जिनमें से 96,241 मतदान हुआ है। इस तरीके से महमूदाबाद में 77% मतदान कुल हुआ। अब हम मिश्री में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर 1,54,048 मतदाता हैं और अगर बात करें यहाँ पर मत देने वालों की संख्या तो उनकी संख्या है 1,24,000 माफ़ कीजिएगा 1,12,427 लोगों ने मत दिया और इस हिसाब से 72.98% मतदान यहाँ हुआ। ब्लॉक पहला में अगर बात करें 1,44,519 कुल मतदाता हैं और यहाँ पर 1,13,835 लोगों ने मतदान किया है और 78.76% यहाँ मतदान हुआ है। इसी तरीके से ब्लॉक परसेंडी में 1,71,373 यहाँ पर मतदाता हैं और 1,19,618
लोगों ने मत दिया। इस हिसाब से 69.79% मतदान हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लॉक पिसावा की, तो यहाँ पर 1,80,470 मतदाता हैं, जिनमें से 1,38,659 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। 76.83% मतदान यहाँ हुआ है। और ब्लॉक रामपुर मथुरा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 1,61,799 मतदाता हैं, जिनमें से 1,06,20 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। जो मत प्रतिशत अगर बात करें तो उनमें 62.18% होता है। और रेउसा ब्लॉक में 2,60,033 मतदाता हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे मत देने वालों की, तो उनकी संख्या 1,64,919 है, जो होकर के 80.4% होती है। ब्लॉक सकरन में 1,50,430 मतदाता हैं और मत देने वालों की संख्या यहाँ पर 1,21,871 लोगों ने मत दिया है। इस हिसाब से 81.1% मतदान हुआ यहाँ पर। और सकरन ब्लॉक में 1,50,430 मतदाता हैं, जिनमें से मत देने वालों की संख्या 1,21,871 है। 81.1% यहाँ कुल मतदान हुआ। और सिधौली जो आखिरी ब्लॉक आता है, यानी 19 ब्लॉक हो रहे हैं कुल सीतापुर में, जिनमें सिधौली में 1,62,124 मतदाता हैं और मत देने वालों की संख्या 1,20,282 है। ये हुआ 75.62%। तो कुल जनपद में फिर एक बार बता दें आई इंडिया के दर्शकों को कि 30,68,709 मतदाता हैं, जिनमें से 23,55,472 लोगों ने यानी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ग्राम पंचायत चुनाव में। और इन कुल प्रतिशत अगर बात करें तो 76.75% मतदान सीतापुर में हुआ है। ये जानकारी आपको अधिकृत रूप से उपलब्ध कराई गई है। पंचायत चुनाव में हर छोटी बड़ी खबर, आरक्षण से लेकर मतदान और मतदान के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी सबसे पहले सबसे विश्वसनीय तरीके से आई इंडिया आपको पहुंचा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।